जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके आगे देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं। द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट अल्फाज डेटा फॉर नेक्स्ट ईयर बजट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का बजटेड फिगर दिया हुआ है अल्फा का, और यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है परचेज का, सेटिंग का, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन, मटेरियल कॉस्ट का। ठीक है, उसी का कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, लास्ट में कॉस्ट का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो अपना कॉस्ट का फिगर है, ठीक है, रिस्पेक्टिव एक्टिविटी का, उसके साथ अगर यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक्टिविटी रेट निकल जाएगा, जो कि जब अपने एबीसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो माइंड में आ ही गया होगा, क्योंकि ऐसा जो सिमिलर टाइप का सम्स है पिछले कई सम्स में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा था। और यहाँ पे परचेज ऑर्डर दिया हुआ है 25 का, तो अगर इसका एक्टिविटी रेट निकाल लेंगे 75,000 डिवाइड बाई 1500, तो ये और इनटू नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो ये मेरा एबीसी का अल्फा का आ जाएगा कॉस्ट परचेज का। ठीक है, वैसे सेटिंग का निकाल लेंगे, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन और मशीन कॉस्ट का। ठीक है, तो और यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है 15,000 यूनिट, और यहाँ पे प्रोडक्शन बैच साइज दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल आउटपुट डिवाइड बाय बैच साइज करेंगे तो नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा। ठीक है, वो मेरा नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा, और यहाँ पे मटेरियल मूवमेंट पर बैच दिया हुआ है, तो इसको इनटू नंबर ऑफ बैच से कर देंगे तो यहाँ पे टोटल मटेरियल मूवमेंट आ जाएगा। वैसे ही मशीन आवर्स पर यूनिट है, और नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे 15,000 है, इनटू कर देंगे तो मशीन आवर जो टोटल है 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्टिविटी आ जाएगा, और एक्टिविटी रेट यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरा कॉस्ट निकल जाएगा एबीसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये सिंपली इसका वन का अपने एबीसी का कॉस्ट निकाल लेंगे। सेकंड में बोल रहा है कि ओवरहेड जो कॉस्ट है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब ये जो ओवरहेड का ही सारा कॉस्ट है, इसको अपने कैसे एलोकेट करेंगे, मशीन आवर्स से। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड ये सबको टोटल करेंगे तो टोटल ओवरहेड आ जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पे 50,000 जो मशीन आवर्स है, तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ था कि 15,000 यूनिट्स था, और मशीन आवर पर यूनिट 0.1 लग रहा था, तो 1500 मशीन आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ जो रेट आया उसको 1500 से इंटू कर देंगे तो मेरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन दोनों को सिंपली कंपेयर कर लेना है। तो ये सॉल्यूशन मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चंस काफ़ी काफ़ी सारे हम लोगों ने पीछे कवर किया हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नया कॉन्सेप्ट को कवर करता है, जिसका नाम है टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट अपने इस जब ये क्वेश्चन करेंगे तो उस समय कवर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। एनएसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू पार्ट्स पी एंड क्यू फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री। ठीक है, दो पार्ट है पी और क्यू, जो एनएसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। पी एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल, बनाता और बेचता है पी का 1 लाख यूनिट्स, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100.05। ठीक है, वैसे एक प्रोडक्ट जो पार्ट क्यू है उसका एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 50,000 यूनिट्स, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹150। ठीक है, और उसके नीचे जो डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन दीज टू पार्ट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉस्ट का दिया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का। ठीक है, और तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है वेरिएबल का, पी का ₹1000 है, तो यहाँ पे 42 लैक्स है, और क्यू का 30 लैक्स, टोटल 72 लैक्स। वैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है यहाँ पे 15 लैक्स पी का, और 10 लाख क्यू का, टोटल 25 लैक्स। वैसे डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट, यहाँ डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट, और इसका नोट भी दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं नोट क्या है। कि डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, and these costs are fixed and not expected to change over and long रन होराइजन। तो वही कहने का मतलब है, ये जो कॉस्ट है फिक्स रहेगा, वेरी नहीं करेगा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। उसके नीचे इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है कि मशीन सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे टेस्टिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इंजीनियरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर का जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट है, नीचे का इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन बैच साइज यहाँ पे 1000 यूनिट पी का है, और क्यू का 500 यूनिट है।
तो ये प्रोडक्शन बैच साइज है, तो नंबर ऑफ बैचेस में जितना प्रोडक्शन हुआ है डिवाइड बाय बैच साइज। जैसे सपोज पी का निकालते हैं तो 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ था और सेल भी हो रहा था, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वो नंबर ऑफ बैचेस आ जाएगा। वैसे ही क्यू के लिए आ जाएगा। और सेटअप टाइम पर बैच, तो नंबर ऑफ बैच इनटू सेटअप टाइम, तो वो टोटल सेटअप टाइम आ जाएगा। वैसे टेस्टिंग पर यूनिट 5 आवर्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट कर देंगे तो टोटल टेस्टिंग आ जाएगा, और टोटल टेस्टिंग आ जाएगा, टोटल टेस्टिंग टाइम आ जाएगा। और वैसे इंजीनियरिंग कॉस्ट जो कि इस प्रोडक्ट के लिए 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 14.1 लैक्स दिया हुआ है, जो कि टोटल 22.5 लैक्स है। तो ये सेपरेटली एलोकेटेड ही दिया हुआ है। अब इसके बाद सॉरी, इसका ये जो डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओवरहेड का जो कॉस्ट दिया हुआ है और इसका जो एक्टिविटी का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इन दोनों को यूज करके अपने एक्टिविटी रेट निकाल लेंगे। और जब एक्टिविटी रेट निकल जाएगा तो एबीसी कॉस्टिंग कैलकुलेशन में वो हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे रेट करते हैं, फॉरेन कंपटीटर हैज इंट्रोड्यूस वेरी सिमिलर प्रोडक्ट टू पी, मतलब पी से बहुत ही सिमिलर प्रोडक्ट एक फॉरेन कंपटीटर है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है। टू मेंटेन द कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट same and profit, NSE has to reduce price to 86.25, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो है, कॉम्पिटिटर जो है कि पी से एक सिमिलर प्रोडक्ट बाजार में लेके आ रहा है, तो इसके वजह से जो रेट है प्रोडक्ट पी का वो 86.25 हो जा रहा है, जो कि पहले बेचा करते थे अपने 100.05 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। द कंपनी सेल्स the company calls for a meeting and comes up with a proposal to change design of product P। तो चूंकि P का रेट कम करना था तो इसके लिए कंपनी ने एक मीटिंग बुलाया और बोला कि P का डिज़ाइन में कुछ चेंज करते ताकि मेरा कॉस्ट कम आ जाएगा। ठीक है। द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ न्यू डिज़ाइन इज एज फॉलोज। तो जो P का नया मॉडिफाइड डिज़ाइन है वो करने से कॉस्ट में कुछ डिक्रीज आया, तो वो देखते हैं क्या डिक्रीज आया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 5 रुपीज पर यूनिट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है पी का वो 5 रुपए से कम हो जाएगा। मतलब पहले कितने का था, 42 लैक्स डिवाइड बाय 1 लैक्स, मतलब 42 रुपीज़ का था, मतलब 5 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग मतलब हिसाब से कम हो जाएगा, मतलब 37 आ जाएगा पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 2 रुपीज़ पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पे 15 था और वो 2 से घट जाएगा, मतलब 13 रुपये अब लगेगा। ठीक है। वैसे मशीन टाइम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15 मिनट्स, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला ही था कि वो चेंज नहीं होगा। और सेटअप टाइम विल बी 28 आवर्स फॉर ईच सेटअप, और इससे पहले जो सेटअप टाइम था वो 30 आवर्स लग रहा था, लेकिन अब 28 आवर्स लगेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ईच यूनिट विल बी reduced बाय 1 आवर, मतलब 5 लग रहा था यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग टाइम अब वो 4 आवर लगेगा, जो मॉडिफाइड डिज़ाइन पी का, और इंजीनियरिंग कॉस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखते हैं कि पहले का क्या रिक्वायरमेंट है। कंपनी मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर पर मशीन सेटअप कॉस्ट इज सेटअप आवर्स। तो वही है कि मशीन सेटअप का पर बैच दिया हुआ इनटू नंबर ऑफ बैच कर देंगे तो टोटल सेटअप आवर्स आ जाएगा। ठीक है। वही बोल रहा है कि उसी के अकॉर्डिंग सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा। वैसे ही टेस्टिंग कॉस्ट जो टोटल टेस्टिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। इंजीनियरिंग कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट जो कि दिया हुआ है, और कॉस्ट कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी एंड क्यू यूजिंग एबीसी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज़ करके टोटल फुल कॉस्ट निकालना है पी और क्यू का। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखने से पहले यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉस्ट है, 3 जो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मशीन कॉस्ट, ये तो एलोकेटेड दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको एलोकेट करने का एबीसी में कोई नीड नहीं है, तो ये तीनों तो सेपरेटली वहाँ ऐसा ही लिख देंगे जब अपने एबीसी का सॉल्यूशन करेंगे। मेनली इन कॉस्ट को बांटना है। ठीक है। तो एक्टिविटी रेट था और यहाँ पे जो बैच के अकॉर्डिंग टोटल सेटअप टाइम निकाल रहे थे, बैच टेस्टिंग टाइम निकाल रहे थे, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो मेरा एबीसी का कॉस्टिंग तीनों के लिए आ जाएगा। ये यहाँ पे वर्किंग में ही पहले देख लेते हैं कि जैसे टोटल प्रोडक्शन और सेल्स जो था, पी का 1 लाख था, क्यू का 50,000 था, और बैच साइज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ बैचेस जैसा कि क्वेश्चन रीड करते टाइम मैंने बताया था,
और यहाँ पे सेटअप टाइम पर बैच इतना था 30 और 36, इसको नंबर ऑफ बैच से इंटू कर देंगे तो टोटल सेटअप टाइम आ जाएगा। ठीक है, टोटल सेटअप टाइम आ गया। वैसे मशीन सेटअप कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 4,62,000 का। वैसे ही मशीन सेटअप आवर्स कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मशीन का, तो ये जो अपना टोटल है ये दोनों मशीन आवर्स आ गया सेटअप आवर्स। ठीक है, और टोटल कॉस्ट था तो पर आवर आ गया यहाँ पे सेटअप कॉस्ट। ठीक है, अब जब अपने एबीसी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3000 इंटू 70 पी के लिए आ जाएगा और क्यू के लिए यहाँ पे 3600 इंटू 70 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही टेस्टिंग टाइम पर यूनिट दिया हुआ था। एक यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लग रहा था पी का, और क्यू का बनाने में 9 आवर्स लग रहा था। टोटल जो यूनिट बन रहा था यहाँ पे पी में 1 लाख का बन रहा था, तो इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 लाख, और वहाँ पे 50,000 का बन रहा था तो 9 इंटू 50,000 4,50,000 आ गया। ठीक है, वैसे ही टेस्टिंग कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग कॉस्ट 23,75,000 का, टेस्टिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टेस्टिंग आवर्स यहाँ पे कर दिए इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पे आ गया पर आवर, पर टेस्टिंग आवर 2.5 रुपीज़। ठीक है, तो अब एबीसी के लिए तो सारा जो चाहिए था वो कैलकुलेट हो चुका है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मशीन कॉस्ट पी और क्यू का क्वेश्चन में दिया हुआ था ही, तो उसको यहाँ सिंपली यहाँ पे पुट कर दिए। और मशीन सेटअप का जो अपने कॉस्ट निकाले थे 3000 आवर्स लग रहा था पी में, तो 3000 इंटू 70 आ गया, और इसमें लग रहा था 3600 आवर्स क्यू में इंटू 70, तो यहाँ पे 2,52,000 यहाँ आ गया। वैसे ही टेस्टिंग कॉस्ट यहाँ पे निकाले थे अपने 2.5 आवर्स करके, तो 5 लाख आवर्स लग रहा था टेस्टिंग का पी में, तो यहाँ पे सिंपली दोनों का आ गया। और इंजीनियरिंग कॉस्ट जो एलोकेटेड था ही क्वेश्चन में दिया हुआ था ही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एलोकेटेड दिया हुआ था इंजीनियरिंग 8,40,000 का पी में और क्यू में 14,10,000 के लिए अपने पुट कर दिए। अब ये सारी तरह को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट आ ही गया तो उसको कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पी में 1 लाख यूनिट बन रहा था, बिक रहा था, तो 87 लाख डिवाइड बाय 1 लाख तो 87 आ गया कॉस्ट पर यूनिट। वैसे ही यहाँ पे 73,37,000 डिवाइड बाय 50,000 कर देंगे तो 146.74 कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये रहा पहले का सॉल्यूशन। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी। पी का मार्कअप पूछ रहा है, पी को जितना में सेल करते थे और उसका जो कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो मेरा मार्कअप आ जाएगा। मार्कअप मतलब प्रॉफिट टाइप। तो जैसा कि यहाँ पे पी का जो प्रॉफिट है यहाँ पे 100.05 था, और अभी अपने जो फुल कॉस्ट निकाले थे पी का वो 87 था, तो 100.05 माइनस 87 कर देंगे, वो मेरा मार्कअप आ जाएगा। कि आप सॉल्यूशन में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्कअप का सेलिंग प्राइस माइनस फुल कॉस्ट ये वाला। ठीक है, तो 13.05 मार्कअप आ गया, और यहाँ पे कॉस्ट के अकॉर्डिंग निकालना था ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट के हिसाब से निकालना था। तो मार्कअप 13.05 ये वाला डिवाइड बाय कॉस्ट 87 इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट 15%। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन तीसरे का क्या रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर न्यू डिजाइन टू मेंटेन द सेम मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट एज इट हैड अर्लियर, एंड assume cost per unit of cost driver for the new design remain unchanged। तो सब कुछ अनचेंज्ड ही है। तो बस ये जो अपना टारगेट ये जो सेल दिया हुआ था ना 86.25, सिंपली उसमें से अपना जो मार्कअप वाला जो अभी अपने निकाले थे परसेंटेज उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये मेरा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट जो फ्यूचर में जिस पे अपने सेल करने वाले थे उसमें से मार्कअप माइनस कर देंगे तो मेरा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 86.25 जो है ये टारगेट प्राइस था, मतलब फ्यूचर में जो सेल करते हैं घटाने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड का सॉल्यूशन, टारगेट प्राइस जो कि गिवन था क्वेश्चन में 86.25 माइनस मार्कअप, यहाँ पे 15% ऑन कॉस्ट था, तो हम सेल करने के लिए यहाँ पे 86 पॉइंट जो कॉस्ट था डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 15%, तो यहाँ पे आ गया इसका मार्कअप का। ठीक है, मार्कअप आ गया। अब इसमें से अपने टारगेट प्राइस कैलकुलेट कर लिए, जो टारगेट प्राइस था उसमें से मार्कअप माइनस करके यहाँ पे टारगेट कॉस्ट आ गया मेरा 75 का।
तो ये मेरा टारगेट कॉस्ट है, जो कि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो मैक्सिमम इतना खर्चा होना चाहिए। इससे ज़्यादा खर्चा होगा तो प्रोजेक्ट अपने जो प्रोडक्शन है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। विल द न्यू डिज़ाइन अचीव द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। ये वाला जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन न्यू प्रोडक्ट, तो जो पी का जो रीडिज़ाइन कर रहे थे उसके हिसाब से जो कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा था, तो वो जो उसका कॉस्ट है पी का अब कितना लगने वाला है, ठीक है, वो कॉस्ट आ जाएगा और उसको कंपेयर करेंगे टारगेट कॉस्ट से जो अभी निकाले थे। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन उसका देख लेते हैं कि पी का रीडिज़ाइन करने के बाद कॉस्ट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ पी न्यू डिज़ाइन। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल जो कि जब क्वेश्चन रीड किए थे कि 5 रुपीज़ से कम हो जा रहा था, और जो कॉस्ट था यहाँ पे 42 आ जा रहा था, क्योंकि 42 लैक्स डिवाइड बाई 1 लाख यूनिट था, तो 42 पर यूनिट आ जा रहा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो 42 माइनस 5 यहाँ पे 37, यहाँ पे 15 माइनस 2 यहाँ पे 13 आ गया। और डायरेक्ट मशीन का तो लिखा हुआ था कि कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और मशीन सेटअप 100 सेटअप था और 28 आवर्स हो गया, अब पहले 30 आवर्स लग रहा था। और इसका जो रेट है एक्टिविटी रेट 70 था, सॉरी यहाँ पे 70 रुपीज़ था पर आवर। और यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट आ गया, और तो इसमें अपना टोटल कॉस्ट आ गया 1,96,000 डिवाइड बाय 1,000 करें 1 लाख करेंगे तो 1.96 आ जाएगा। वैसे टारगेट कॉस्ट आ गया यहाँ पे 1 लाख यूनिट इंटू 2.5। ठीक है, और यहाँ पे 4 आवर्स हो गया इंस्टीड ऑफ 5 आवर्स, क्योंकि एक घंटा कम हो जा रहा था न्यू डिज़ाइन से। तो यहाँ पे 10 लाख आ गया, 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो यहाँ पे 10 रुपये का आ गया। इंजीनियरिंग कॉस्ट सेम ही रहेगा 8,40,000, क्योंकि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं था, तो 8.4 पर यूनिट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट अपने टारगेट ये जो कॉस्ट है वो निकल गया। ठीक है, रीडिज़ाइन के बाद, और टारगेट कॉस्ट मेरा 75 था और यहाँ पे 7.36, मतलब जो सोचे थे उससे ज़्यादा कॉस्ट इनकर हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं अपने। ठीक है, और क्वेश्चन का जो पहला 5वां रिक्वायरमेंट था, लिस्ट 4 पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन दैट द NEC लिमिटेड शुड टेक रिगार्डिंग न्यू डिज़ाइन। जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो बस यही था ये क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 अपने देखने वाले हैं। आइसक्रीम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ आइसक्रीम प्रोडक्ट, कोको, स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला। 3 तरह का प्रोडक्शन करता है आइसक्रीम का। ठीक है, द कंपनी प्रेजेंटली सेल्स, वर्तमान में कंपनी 50,000 यूनिट्स कोको का बेचता है एट द रेट ऑफ ₹25, स्ट्रॉबेरी का 20,000 एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट, और वेनिला का 60,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट। द डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट आर सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस, मतलब यदि सेलिंग प्राइस कम या ज़्यादा करते हैं तो डिमांड में भी फर्क पड़ता है, ये बोलना चाह रहे हैं। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एवरी रिडक्शन ऑफ ₹1 पर यूनिट of selling price increase the demand of each product by 10% of the previous level। यदि अपने सेलिंग प्राइस में ₹1 घटाते हैं तो जो प्रीवियस लेवल का जो डिमांड था प्रोडक्ट का वो 10% से बढ़ जाएगा। मतलब ₹1 घटाने से अगर पहले 100 बेचते थे तो अब 110 यूनिट बेच पाएंगे। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है। द कंपनी हैज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,500 यूनिट्स ऑफ कोको। ठीक है, और यहाँ पे 24,200 यूनिट ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड 72,600 यूनिट ऑफ वैनिला। ठीक है, तो अपने इस लेवल तक प्रोडक्शन कर सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कंपनी का बढ़ा हुआ है। ठीक है, द कंपनी मेक्स मार्कअप ऑन कॉस्ट 25%, तो जो कॉस्ट आ रहा था उस पर 25% ऐड करके कंपनी बेचती है। ठीक है, तो ये कंपनी का पॉलिसी है। द कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड टू अप्लाई ABC एनालिसिस फॉर द प्रोडक्ट इट आइडेंटिफाइज फॉर एक्टिविटीज एंड द रेट। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस्ट रेट दिया हुआ है, मतलब एक्टिविटी रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक्टिविटी वॉल्यूम के साथ इंटू कर देंगे तो ABC वाला जो अपना कॉस्टिंग निकालने का जो है उसमें हेल्प आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि द अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। तो यहाँ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये मेनली प्राइम कॉस्ट है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो, और नंबर ऑफ
परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे एक्टिविटी रेट भी दिया, इन दोनों के इनटू करेंगे तो मेरा एक्टिविटी रेट एबीसी कॉस्टिंग वाला जो निकालने का है वो फुलफिल हो जाएगा। अंडर द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम सपोर्ट कॉस्ट आर चेंज्ड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब इन दोनों को ऐड करके जो टोटल कॉस्ट आएगा इनटू क्वांटिटी से करेंगे उसका 30% प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं एक तरह से। एबीसी कॉस्ट आर कमिंग अंडर कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस, सपोर्ट एंड असिस्टेंस। तो वही मेनली यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अपना जो है कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो एबीसी के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखते हैं, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट आफ्टर रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू अचीव द सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस को जब तक घटाएंगे जब तक कि मैक्सिमम डिमांड तक हम पहुँच ना जाए, ठीक है। तो वही टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। बताइए कि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अगर सेलिंग प्राइस में 1 रुपया घटाएंगे तो मेरा 10% से डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो प्रीवियस यहाँ पे टारगेट कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो उसके लिए अपने सबसे पहले डिमांड और सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था कोक का 25 था, बेच रहे थे 25 पे, उसका 50,000 यूनिट बेच पा रहे थे। लेकिन हाँ वैसे ही अगर 1 रुपया यहाँ पे कम किए तो 10% से ये बढ़ गया, मतलब 50,000 इंटू प्लस 10%, तो यहाँ 55,000, वैसे 1 रुपया यहाँ पे कम किए 23 पे आया तो 55,000 का 110% यहाँ पे 60,500। वैसे स्ट्रॉबेरी के लिए 1 रुपये कम करेंगे 10% का क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो जाएगा जो कि सेल कर पाएंगे। और यहाँ पे वैसे वैनिला 1 रुपये से घटाएंगे तो ये 10% बढ़ता जा रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो डिमांड था, कंपनी इतना बेच पा रहा था कोक का 60,500 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और स्ट्रॉबेरी जो बेच पा रहा था 24,200। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहुँच गया। और यहाँ पे वैनिला में बेच पा रहा था 72,600, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इतना तक बेच पा रहा था। ये मेरा जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया और ये क्वांटिटी आ गया लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर रिडक्शन कितना 23 और यहाँ पे 18 स्ट्रॉबेरी के लिए और वैनिला के लिए 13 आ गया, ठीक है। तो मार्कअप ऑन कॉस्ट कितना था 25% ऑन कॉस्ट था तो सेलिंग पे आ जाएगा, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट था तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 20%। तो 23 रुपीज़ का यहाँ पे 20% माइनस कर दिए तो टारगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 18.14, वैसे यहाँ पे 14.4, यहाँ पे 10.4 आ गया। ये मेरा टारगेट कॉस्ट निकल गया। अब सेकंड का रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। सेकंड का रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द मैक्सिमम लेवल यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो वही है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का जो मैक्सिमम लेवल का जो डिमांड था जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट भी निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट जब अपने टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे यूनिट जो अपना आ रहा था कोक अपने बेच पा रहे थे मैक्सिमम 60,500, स्ट्रॉबेरी 24,200 और वैनिला 72,600 का बेच पा रहे थे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था जो कि क्वेश्चन में कोक का 8 रुपीज़ पर यूनिट, स्ट्रॉबेरी का 6 और वैनिला का 5, और यहाँ पे लेबर का भी पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ था। तो ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जैसा कि क्वेश्चन रीड करते टाइम ही बताया था इन दोनों का ऐड करते हैं तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये पर यूनिट प्राइम कॉस्ट आ गया। और वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट कॉस्ट जो था इसका 30%, मतलब 13 का यहाँ पे 30% 3.9, वैसे 10 का 30% 3 और वैसे 8 का 30% यहाँ पे 2.4 आ गया। तो प्राइम कॉस्ट और सपोर्ट कॉस्ट स्टोर सपोर्ट कॉस्ट इन दोनों का ऐड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया मेरा। अपने यहाँ वैसे भी कर सकते कि इनटू नंबर ऑफ यूनिट के साथ इनटू करके टोटल कॉस्ट निकाल के डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करते तब भी मेरा ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाता।
लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही था कि कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, तो इसीलिए यूनिट को ही पकड़े। अब यहाँ पे थर्ड का रिक्वायरमेंट देखते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एट द मैक्सिमम लेवल यूजिंग एबीसी। वही मैक्सिमम लेवल, मतलब जो 60,000, 24,200 और 72,600 वाला था, तो उसमें अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है यूजिंग एबीसी बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है अपना यूनिट मैक्सिमम जो सेल कर पा रहे थे, डिमांड जो था कोक का 60,000, और यहाँ पे 24,200, 60,500, 24,200 और 72,600 का था। मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे था, पर यूनिट को इनटू कर दिया नंबर ऑफ यूनिट के साथ, तो ये मटेरियल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट तीनों के लिए आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एबीसी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट और यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इतना था, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर भी नीचे में दिया हुआ था, मतलब एक्टिविटी रेट भी दिया हुआ था और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ था। तो इन दोनों का इनटू करके यहाँ पे ये फिगर आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट का। वैसे डिलीवरी का ये सेम एबीसी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एबीसी का पिछले सम्स आप किए हैं तो बस वही कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए, ये आ जाएगा। और कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट जो है 1.1 आ जा रहा था पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट जो था 60,500 इंटू 1.1 यहाँ पे आ गया था। वैसे ही 24,200 इंटू 1.1 26,620 आ गया। वैसे ही 72,600 इंटू 1.1, तो यहाँ पे 79,860 आ गया। तो ये प्राइम कॉस्ट था और ये सारा कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, स्टोर कॉस्ट था सॉरी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट एज पर एबीसी आ जाएगा तीनों के लिए। ठीक है, तो वो एबीसी के अकॉर्डिंग आ गया। अब लास्ट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट अपने बना लिए, क्योंकि क्वेश्चन का चौथा का जो रिक्वायरमेंट ही था कि चारों को कंपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग का जो पर यूनिट है वो जो अपने निकाले थे वो आ गया, और यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट पर यूनिट था और एबीसी वाला, इन तीनों को कंपेयर करना है। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, और कमेंट आप कंपेयर करके जो भी आया है रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 है उसके आगे देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।